कल्पना कीजिए आप एक जंग के मैदान में हैं और आपके पास एक टूटी फूटी तलवार है। क्या आपको लगता है कि इस तलवार से आप जंग को जीत लेंगे? बिल्कुल भी नहीं। और इसी तरीके से हम लोग प्रोग्रामिंग तो करते ही है, लेकिन हम लोगों को लगता है कि हम लोगों ने जो बेसिक सीखा है उससे मैं बहुत ही ज्यादा कुछ अचीव कर लूंगा, मैंग कंपनीज में जा पाऊंगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। इसके लिए हम लोगों को अपनी जो तलवार है उसे शार्प करनी होगी, और इसे शार्प करने के लिए हम लोगों को कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग भी सीखना पड़ेगा। और कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कैसे किया जाता है इसे भी हम लोगों को जानना होगा। और इस वीडियो में मैं आपको पूरा बेसिक से लेकर एडवांस तक, साथ ही साथ प्रैक्टिकल अप्रोचेस आपको बताने वाला हूं। कैसे आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करेंगे, कैसे आप कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करेंगे, और साथ ही साथ कैसे आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, उसे किस तरीके से आपको हर एक चीजों को करना है, ये मैं आपको पूरा प्रॉपर रोड मैप देने वाला हूं। तो चलिए बिना किसी देरी के मैं सद्दाम स्वागत करता हूं आपका सद्दाम टेक चैनल में। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको इसी तरीके के और भी एक्साइटिंग वीडियोस मिलते रहे। और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर आपको पसंद आएगा तभी। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अब हम लोग कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग को पहले जानते हैं कि व्हाट इज कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग। उसके बाद हम लोग एक एक करके स्टेप्स चलते जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि आखिर ये कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग है क्या। तो देखिए, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग एक ऐसा कॉन्टेस्ट है, जिसे आप कह सकते हैं कॉन्टेस्ट, जिसमें हम लोग सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम्स को, एल्गोरिदम्स को, और उस पे हम लोग दो चीजों को इंपॉर्टेंट ध्यान देते हैं। सबसे पहली बात कि जो हम लोग कोड लिख रहे हैं, क्या वो सबसे पहले एग्जीक्यूट हो रहा है, मीन्स वो टाइम कितना ले रहा है। हमारा टाइम कम से कम होना चाहिए एग्जीक्यूशन का। और साथ ही साथ उसमें एक और जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, जो स्पेस का, मीन्स टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ये दोनों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आपको कंसीडर करनी होंगी कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के लिए। तो चलिए, ये हम लोगों ने समझ लिया कि कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को, एल्गोरिदम्स को क्विकली, एफिशिएंटली, जिससे हमारा थिंकिंग एबिलिटी भी होता है कि चलो हम लोगों ने इस तरीके से कर पाया, वैसे कर पाए, और लॉजिकल भी हम लोग करेक्ट हो जाते हैं। और कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग को हम लोग सीपी भी कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में हम लोग कहते हैं सीपी, इसलिए मैंने लिखा है व्हाट इज सीपी, राइट। अब उसके बाद वाई हम लोगों को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि क्यों हम लोगों को कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करना चाहिए। तो सबसे पहली बात, इनहैंस प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड लॉजिकल थिंकिंग। मतलब जब अगर हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो उसमें हमारा इन्हांसमेंट बहुत ज्यादा होता है। और इस पे कोई बेसिक्स वाले क्वेश्चन नहीं, मीन्स ये नहीं बोला जाएगा कि आप 2 नंबर का एडिशन कर दो, फैक्टोरियल निकाल दो। अल्टीमेटली बोला उसी तरीके से जाएगा, लेकिन बहुत ही घुमाकर और बहुत ही अलग तरीके से। और इसी तरीके के क्वेश्चंस आपको इंटरव्यू में भी आते हैं। ऐसा नहीं बोलता है कि 2 नंबर को आप ऐड कर दो, ऐसा नहीं होता है। तो उससे क्या है, आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग अगर करेंगे तो इस पे आपका हर एक चीजें सॉल्व हो जाने वाला है। एंड नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, प्रिपेयर फॉर कोडिंग इंटरव्यूज एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज। अगर मैं कोडिंग इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहा हूँ या जॉब की तलाश में हूँ, तब मुझे कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग बहुत ज्यादा हेल्प होने वाला है। अब ये हेल्प कैसे करेगा कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग? अगर मैंने कोई कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया है और उस पर अच्छा रैंक अचीव किया है, तो मैं इंटरव्यूअर को बता सकता हूं कि सर मैंने ये चीज़ अचीव की है, आप इसे चेक कर सकते हैं। तो उससे क्या है, हमारा क्रेडिबिलिटी भी बढ़ेगा और उनको समझ में आएगा, अच्छा ये बंदे ने ये कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग किया है, तो इट मीन्स कुछ तो दम होगा तभी तो किया है। तो ये सबसे हमारा क्रेडिबिलिटी भी बढ़ता है और इंटीग्रिटी भी बढ़ता है। तो ये हमारे लिए बहुत फायदेमंद होगा। और उसके बाद एक हम लोगों को प्रेशर में कुछ वर्क करना पड़ता है कि अरे ये जल्दी से करना होगा। अगर कॉन्टेस्ट में हम लोग हैं तो वो ऑब्वियसली करना पड़ता है कि नहीं, जल्द से जल्द हम लोग कर पाए। और चौथा जो है, ग्लोबली हम लोग कहीं से भी कॉम्पिटिशन्स और कम्युनिटीज से कनेक्ट हो जाते हैं, और वो हमारे पास अपॉर्चुनिटीज ओपन हो जाती है कि ग्लोबली कहीं से भी हम लोग किसी के साथ भी कोलैबोरेट कर सकते हैं और उनके साथ वर्क कर सकते हैं, और साथ ही साथ उनके साथ प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये चारों इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग की। अब चलिए, ये हम लोगों ने समझ लिया। अब डायरेक्टली हम लोग जंप करते हैं कि कैसे हम लोग प्रोग्रामिंग करेंगे प्रैक्टिकली हर एक चीजों की। मीन्स देखिए, प्रोग्रामिंग तो हम लोग करते ही है, लेकिन कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग थोड़ा सा अलग है। तो कैसे करेंगे, कौन सी वेबसाइट से करेंगे, ये हर एक चीजों को मैं आपको अच्छे से डिटेल में बताने वाला हूँ। तो देखिए, मैं अब क्या करता हूँ, सबसे पहले गूगल पे आके लिख लेता हूँ लीड कोड। अब देखिए, मैं अभी आपको एक ही वेबसाइट रेफर करूंगा, ऐसे तो मल्टीपल वेबसाइट्स है, लीड कोड, हैकर रैंक, हैकर अर्थ एंड मेनी मोर। तो अभी हम लोग एक ही वेबसाइट पे फोकस करेंगे और उसी पे अच्छे से अचीव करेंगे हर एक चीजों को, ताकि क्या हम लोग मतलब डाइवर्ट नहीं होना है। हम लोगों को कोई भी एक वेबसाइट को लेकर उसी से हम लोगों को अच्छे से मास्टर करना है,
हम लोग अगर डाइवर्ट होते चलेंगे तब फिर कैसे काम होगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस वेबसाइट को ओपन कर लेता हूँ, लीड कोड को। अब इस पे आप फर्स्ट टाइम आएंगे तो ऑब्वियसली आपको साइन इन करना होगा या क्रिएट अकाउंट। मतलब फर्स्ट टाइम अगर नहीं आ रहे तब साइन इन, अगर फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो आपको क्रिएट अकाउंट करना है। तो अभी के लिए मैं एक अकाउंट क्रिएट कर लेता हूँ। तो मैं इस पे लिख देता हूँ अपना नाम सद्दाम टेक। मैंने यूज़र नेम ले लिया और पासवर्ड मैं अभी स्ट्रॉन्ग पासवर्ड ले लेता हूँ और ईमेल आईडी भी मैं एक ले लेता हूँ। तो ये मैंने साइन अप किया है एंड उसके बाद फिर ये बोल रहा है कि अच्छा ये आपका लॉग इन हो गया और ये बोल रहा है कि आपको किस चीज़ के लिए ये लीड कोड करना है। तो मैं चाहता हूँ कि लर्न एंड इनहेंस कोडिंग स्किल। मैं अभी इंटरव्यू की प्रिपरेशन नहीं कर रहा हूँ, अगर आपको वो करना है तो आप वो भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। ये जस्ट एक सर्वे है, ऐसा नहीं कि आपको उसी तरीके की चीज़ें मिलने वाली है। अब उसके बाद कह रहा है कि आपका कोडिंग स्किल किस तरीके का है, बिगिनर है, इंटरमीडिएट है, एडवांस्ड है या एक्सपर्ट है। तो अभी फिलहाल के लिए मैं बिगिनर लेता हूं ताकि उसी अकॉर्डिंग चीज़ें दे। अगर आपको लगता है कि नहीं आपको एडवांस आती है या इंटरमीडिएट में तो आप उसी अकॉर्डिंग लीजिएगा, ठीक है। तो फिलहाल के लिए मैं अभी बिगिनर ले लेता हूं और नेक्स्ट करता हूं। एंड उसके बाद आपको कह रहा है कि कौन सा टॉपिक आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मीन्स आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं। सपोज आपको एमएल पे जाना है तो आप मशीन लर्निंग ले लीजिए, या आपको डायनेमिक प्रोग्रामिंग करना है तो आप डीपी ले लीजिए। उसके बाद ऐप डेवलपमेंट करना है तो ऐप डेवलपमेंट। ये इंटरेस्ट एक बता दीजिए कि मुझे इस इंटरेस्ट में जाना है। तो अभी फिलहाल के लिए मैं कोई एक टॉपिक ले लेता हूँ, जैसे मैं अभी फिलहाल के लिए डायनेमिक प्रोग्रामिंग ले लिया और नेक्स्ट कर देता हूँ। अब जैसे ही मैंने नेक्स्ट किया, ये कह रहा है कि कुछ आपको ज्वाइन करना है क्या, कि जैसे डायनेमिक प्रोग्रामिंग की कुछ एसेंशियल चीज़ें हैं या फिर टॉप 150 इंटरव्यू क्वेश्चंस है उसे ज्वाइन करना है क्या। आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं भी स्टार्ट कर लेता हूँ, अभी मैं इससे कुछ भी ज्वाइन नहीं करता हूँ। एंड जैसे ही मैंने स्टार्ट किया, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड ओपन हो चुका है। अब ये काफ़ी कंफ्यूजिंग लग सकता है आपके लिए फर्स्ट टाइम। और देखिए यहाँ पे कह रहा है वेरीफाई योर ईमेल। आप अपना ईमेल को भी वेरीफाई कर लीजिएगा, ठीक है। आप अपनी ईमेल आईडी से, आपको उस पर ईमेल आया होगा, उसे आप जस्ट वेरीफाई कर लीजिएगा। तो फिलहाल अब देखिए मैं यहाँ पे हूँ प्रॉब्लम्स वाले सेक्शन पे। प्रॉब्लम्स वाले सेक्शन पे यहाँ हमारे पास बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। अब एक एक करके हम लोगों को सॉल्व करना है, लेकिन ऐसे सॉल्व नहीं करना है। सबसे पहले हम लोगों को फिल्टर करना है। ये हमारे पास फिल्टर है, फिल्टर करना है इजी वाला, कि मुझे इजी क्वेश्चंस चाहिए। तो मैंने इजी पे फिल्टर कर दिया। एंड फिल्टर करने के बाद और मुझे क्या क्या चीज़ें करनी है वो मुझे देखना है। जैसे अगर मुझे कुछ करना है, अटेम्प्ट किया हूँ नहीं किया हूँ, वो सब हमारे पास ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद ये कुछ क्वेश्चंस है, तो अभी फिलहाल इसे आप लिस्ट को छोड़ दीजिएगा। सपोज ये 2 नंबर का सम करना है, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, ये सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, राइट। और सब ये इजी में। देखिए यहाँ पे हमारे पास डिफिकल्टी लेवल दिख रहा है और एक्सेप्टेंस कितना हुआ है वो दिख रहा है, और यहाँ पे आपको सॉल्यूशन भी दिख रहा है ऑब्वियसली। लेकिन आपको सॉल्यूशन इस तरीके से नहीं करना है, वो जस्ट एक रेफरेंस के लिए दिया जाता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको जैसे ये इजी वाला है, तो अगर आप बिगनर है तो सबसे पहले आपको इजी से स्टार्ट करना है। अभी देखिए इस पे कॉन्टेस्ट पे भी हम लोग आएंगे कि कॉन्टेस्ट पे कैसे पार्टिसिपेट किया जाता है, कैसे नहीं किया जाता, ईच एंड एवरीथिंग पे। लेकिन पहले हम लोग ये तो समझे कि कैसे हम लोग कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करते हैं। सीखना तो पड़ेगा पहले, उसके बाद ही तो हम लोग जीतेंगे। तो पहले मैं ये 2 सम पे आ जाता हूँ। अब देखिए ये जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया, ये पहले बोल रहा है कि किस तरीके का एडिटर चाहिए। तो फिलहाल मैं अभी टूल बार वाले पे ही रहता हूँ एंड इसे मैं अनेबल कर लेता हूँ, अनेबल, एंड इसे मैं क्लोज कर देता हूँ। ट्यूटोरियल मुझे नहीं चाहिए। अब ये देखिए ये क्वेश्चन ही देखकर आपका दिमाग घूम जाएगा। ये देखिए कितना कुछ दिया है हमारे क्वेश्चन में ही। अब ये आपको एक एक करके समझना होगा। ये तो पहले हमारा हेडिंग हो गया, ठीक है, चलो ये मुझे समझ में आ गया कि ये हमारा हेडिंग है। एंड उसके बाद ये क्या है, गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर नंबर एंड एन इंटीजर टारगेट रिटर्न इंडिसेस ऑफ 2 नंबर सच दैट दे एड अप टू टारगेट यू। और ये पूरा आप पढ़ लीजिएगा चीज़ों को क्या क्या कह रहा है, और उसके साथ साथ एक एग्जाम्पल भी दिया है कि ये चीज़ है, ऐसे ऐसे आपको करना है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि कौन सी लैंग्वेज से मैं करूँ। ये आपके ऊपर टोटली डिपेंड करेगा कि आपको कौन सी लैंग्वेज से सॉल्व करना है। कैसे, यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन है, इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे जितनी भी लैंग्वेजेस पे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं वो हम लोगों को विजिबल हो जाएंगी। जैसे मैं C++, ये बाय डिफ़ॉल्ट है, और उसके साथ साथ जावा है, पाइथन है, C#, जावा स्क्रिप्ट, टाइप स्क्रिप्ट, PHP, स्विफ्ट, कोटलिन एंड मैनी मोर। तो वो हमारे पास सभी लैंग्वेजेस आ गई है। अब आपको क्या करना है, पाइथन तो बिल्कुल नहीं लेना है। मैं आपको ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखिए पाइथन ऐसे ही थोड़ा स्लो होता है, और अगर आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग पे चल रहे हैं तो उस पर हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिल्कुल ही ख़राब हो जाने वाला है। तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा C++ या फिर जावा पे वर्क कीजिए, वो बेस्ट होगा आपके लिए, क्योंकि उस पर क्या है आपको एफिशिएंटली चीज़ें आप कर पाएंगे। तो फिलहाल के लिए मैं C++ ही रहने देता हूँ। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है
अब ये आपको बहुत ही चीज़ें जाननी होंगी, जैसे अगर सी प्लस प्लस है तो आपको वेक्टर्स वगैरह जानना होगा, उसके बाद ही आप कर पाएंगे। एज ये पूरा डायनेमिकली होने वाला है, राइट, और आपको उप्स का भी कॉन्सेप्ट आना चाहिए। अगर आप डायनेमिक प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं तो आपको उप्स का भी कॉन्सेप्ट आना चाहिए और साथ ही साथ एडवांस चीज़ें भी आनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर आपको सिर्फ वेरिएबल का एडिशन आता है कि व्हाट इज वेरिएबल, इफ, लूप, तो इतने से काम होने वाला नहीं है। आपको हर एक चीज़ों को कॉपी पे नोट डाउन करना होगा। मीन्स एक एक क्वेश्चन, जैसे ये इजी वाला सबसे पहला मैंने क्वेश्चन निकाला है, लेकिन इस पे क्या है, आपको बहुत सारी चीज़ें समझनी होंगी कि कैसे वो हो रहा है। जैसे ये इनपुट, सपोज मैंने इनपुट दिया 2, 7, 11, 15, तो हमारे पास आउटपुट क्या आना चाहिए, 0 एंड 1। अब वो कैसे आना चाहिए वो भी उन्होंने बताया कि कैसे कैसे होगा। चीज़ों को देखिए ध्यान से। इस पे कह रहा है कि बिकॉज नम्स 0 प्लस नम 1 इक्वल टू 9, मतलब ये जो इंडेक्स नंबर 0 और इंडेक्स नंबर 1 है वो एडिशन करने पे हमारा 9 आ रहा है। मतलब अगर मैं टारगेट बताऊं कि चलो मेरा एक एरे है, ठीक है, सिंपल समझिएगा, एडिशन हो रहा है लेकिन बहुत ही घुमाकर। और इसी तरीके की एडिशन आपको भी मिलने वाली इंटरव्यू में कि देखिए ये आप एडिशन कर दो। अब ये देखिए है तो बहुत सिंपल, टॉपिक जो है टू सम करना है, मतलब दो नंबर का सम करना है, कुछ भी है वो सम करना है, लेकिन किस तरीके से, बहुत ही घुमाकर कि एक आपको लिस्ट दे दिया गया है, एरे दे दिया गया है। अब एरे में वो क्या दिया गया एक और कि टारगेट, ठीक है। अब ये बताया गया कि टारगेट जो है, सपोज ये टारगेट है 9। अब मुझे ये चेक करना है कि कौन से दो नंबर को मैं ऐड करूं जो 9 आ जाए, वो हम लोगों को फाइंड आउट करना है। जैसे ये 7 और 2 को मैं करूंगा तो आ जाएगा, तो ये दोनों का इंडेक्स जो है वो मैंने बता दिया कि अच्छा ये इंडेक्स नंबर 0 और 1 को ऐड करेंगे तो हमारा 9 आ जाएगा, ठीक है। अब उसी तरीके से दूसरा भी एक एग्जाम्पल है, जैसे इस पे है एरे का साइज 3, 2, 4 और टारगेट है 6। तो अब 6 कैसे कैसे आ सकता है, ये 4 और 2 कर दूंगा ऐड तो 6 हो जाएगा, राइट। तो ये इसीलिए बताया गया इंडेक्स नंबर 1 एंड 2। एंड उसी तरीके से आपको 2-3 अलग अलग एग्जाम्पल दे दी गई है। अब आपको इसे सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व होगा, देखिए ये मैं एक सॉल्व करके आप लोगों को बता देता हूँ कि आखिर ये कैसे सॉल्व होगा। लेकिन आपको ये बहुत ही अच्छे से प्रिसाइजली कॉपी पेन लेकर बैठना होगा, हर एक चीजों को सॉल्व करना होगा एक एक को। ऐसा नहीं कि आप डायरेक्टली आए और बन गया, ऐसा नहीं। एक एक क्वेश्चन पे आपका ऐसा भी हो सकता है, इजी वाले क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ, ऐसा भी हो सकता है कि आपको एक एक घंटा लग जाए और तब भी ना सॉल्व हो। तो इसमें आपको घबराने का बिल्कुल भी नहीं, ये बहुत ही कॉमन सी चीज है कि टाइम लगता ही है। डायनेमिक प्रोग्रामिंग में आपका टाइम लगेगा ही, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, और ये सब अगर आप कर लेंगे एक बार तब तो फिर आपके बहुत ही ज्यादा फायदे होने वाले हैं। तो फिलहाल के लिए मैं इसे सॉल्व कर लिया हूँ, मैं आपको डायरेक्टली इधर डालकर दिखा देता हूँ। और ये मैंने डाल दिया। अब देखिए इससे मैंने कॉल वॉल नहीं किया है, ये डायरेक्टली कॉल कर लेगा, एक एग्जाम्पल देकर टेस्ट केस इस पे बैठ जाता है ऑटोमेटिक, ठीक है। तो अभी फिलहाल ये हमारा हो चुका है इस तरीके से, और टेस्ट केसेस वो ऑटोमेटिक बैठा देगा। अभी मैंने कुछ किया नहीं है, अब ये जस्ट मैंने डायनेमिकली प्रोग्राम लिख दिया। जैसे एक हम लोग बनाते हैं ना कि चलो मैंने एक क्लास बना लिया, ये हमारा क्लास बन गया और क्लास के अंदर हम लोगों को जो जो चीज़ें करनी थी हम लोगों ने कर दिया। अब मैं डायरेक्टली रन करके एक बार देखता हूँ कि क्या ये कोड प्रॉपर है या नहीं है, उसके बाद हम लोग सबमिट करेंगे। तो पहले मैं रन करता हूँ। अब रन कर रहा हूँ तो ये बोल रहा है वेरीफाई करने के लिए, तो मैं थोड़ा सा टाइम लेकर इसे वेरीफाई कर लेता हूँ क्विकली। तो मैंने वेरीफाई कर लिया। अब देखिए मैं वापस से एक बार रन कर लेता हूँ। मैं जैसे ही रन पे क्लिक किया, अब ये कह रहा है पेंडिंग, और यहाँ पे देखिए नीचे टेस्ट केसेस आ रही है। टेस्ट केसेस क्या, 3 टेस्ट केसेस जो इधर एग्जाम्पल में दिखाई गई थी, वही तीनों हमारे पास एग्जीक्यूट होकर रिजल्ट दे दिया है। अब एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या ये एक्सेप्ट हुआ है। देखिए यहाँ पे एक्सेप्टेड लिख दिया, इट मीन्स आपका कोड करेक्ट है। और टाइम कितना लगा वो बता रहा है कि टाइम आपका लगा है 0 ms, मतलब 0 मिली सेकेंड्स आपका लगा है, मीन्स क्विकली हो गया हमारा। अगर आप कोड को थोड़ा कॉम्प्लेक्स वे में करेंगे, ये तो मैंने सिंपल सिंपल सा कोड किया था तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, लेकिन अगर आप थोड़ा कॉम्प्लेक्स वे में करेंगे जो कॉम्प्लिकेटेड होगा, तो वो आपके लिए इस पे बताएगा कि अच्छा आपने इतने टाइम पे कोड हमारा एग्जीक्यूट हो पाया। और टेस्ट केसेस को आप चेकआउट कर सकते हैं कि कैसे कैसे क्या हुआ है, ताकि एक रेफरेंस मिल जाएगा। आप जरूरी नहीं कि इधर आप दे, आप इधर लिख भी सकते हैं कि अच्छा ये इनपुट का ये आउटपुट होगा, वो आउटपुट होगा, लेकिन वो मैटर नहीं करता है। हम लोगों को ऐसा करना ही नहीं है, शॉर्ट एंड क्रिस्प हम लोगों को कोड लिखना है, ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड करना नहीं है, बाकी तो खुद ब खुद हो जाएगा। अब ये अगर एक बार एक्सेप्ट हो गया, ठीक है, चीजों को समझिएगा, एक बार अगर हमारा एक्सेप्ट हो गया तो हम लोगों को क्या करना है, वापस से ये सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। सबमिट पे मैं क्लिक करूंगा, वो सबमिट होगा। अब देखिए ये सबमिट कर रहा है, इसे सबमिट करने देते हैं। अब ये सबमिट हो गया, उसके बाद ये क्या कह रहा है कि 100% आपका एक्यूरेसी हो गया, और उसके बाद 0 ms में आपका रन टाइम है, मीन्स जो कोड का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो 0 है। 0 ms में वो तुरंत हो जा रहा है, ऐसा कुछ डिले है ही नहीं, ठीक है। तो ये हमारा सबसे फास्ट हो गया।
अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में जाना है तो मैं इधर राइट साइड में क्लिक कर सकता हूँ, लेकिन ये मैं आपको रेकमेंड नहीं करूंगा कि ऐसे ऐसे जाइए। आप खुद से पहले इजी इजी क्वेश्चंस को कीजिएगा। जैसे ये सब पहला हम लोगों ने कर लिया, अब इसे हम लोग एक बार चेक भी कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे जाते हैं। तो ये हमारा प्रोफाइल है। अब प्रोफाइल को मैं एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ, ये पहले का है राइट। तो ये मैंने रिफ्रेश किया। अब प्रोफाइल के मैं बेसिक्स इन्फो पे आ जाता हूँ और साथ ही साथ मैं इसे एज अ यूजर ओपन कर लेता हूँ कि हम लोगों को कैसा दिखने वाला है। ये आपका पूरा प्रोफाइल है, किसी को भी आप देंगे तो आपको इस तरीके का प्रोफाइल दिखेगा। मींस कोई भी अगर आपका देखना चाहेंगे प्रोफाइल कि आपने लीड कोड्स पे क्या क्या अचीवमेंट्स किए, क्या क्या आपने कितने क्वेश्चंस को सॉल्व किया है, कौन सी इजी थे कौन से हार्ड थे, सब कुछ इधर दिखने वाला है। जैसे अभी देखिए मैंने एक ही क्वेश्चन सॉल्व किया राइट, और वो 100% एक्सेप्ट हो गया, मतलब उस पर कोई गलती नहीं आई। एक बार मैंने किया और वो करेक्ट हो गया। अब ये जरूरी नहीं कि आपके साथ भी हो कि एक बार आप करें और करेक्ट हो जाए, वो बहुत बार गलती होंगी, एक्सेप्टेंस रेट नीचे जाता जाएगा। इट डजेंट मैटर कि वो एक्सेप्टेंस रेट कितना है, लेकिन फिर भी आप मैनेज कीजिएगा कि 50 से ऊपर रखने का। तो ये हो गया। आप उसके बाद बता रहे हैं कि कितनी बार सबमिशन मैंने किया है और कब कब किया, ये कंट्रीब्यूशन पूरा दिखेगा, और कितने क्वेश्चंस मैंने इजी वाले सॉल्व किए, कितने मीडियम कितने हार्ड, वो आपको इधर दिखता जाएगा। और राइट साइड लेफ्ट साइड सब चीज आपको हर एक चीज मिलने वाला है कि कौन कौन से लैंग्वेजेस पे आपने किया, क्या स्किल्स थी उस पे, ईच एंड एवरीथिंग आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। और उसके साथ साथ ये रैंक्स क्या है, जब आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते जाएंगे उसके अकॉर्डिंग वो रैंक्स भी डिसाइड होता जाएगा। और ये रैंक आप अपने सीवी पे लगा सकते हैं। जैसे अभी तो ये कोई भी ज्यादा रैंक नहीं है, क्योंकि ये पूरा मतलब जो लास्ट वाला एकदम बिलो वो हम लोगों को रैंक दिख रहा है, लेकिन जैसे जैसे आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते जाएंगे वो आपका रैंक बढ़ता जाएगा, मतलब आप फिर ऊपर आते जाएंगे। और जैसे जैसे आप ऊपर आते जाएंगे आप उसे अचीवमेंट की तरह लिख सकते हैं कि यस आई हैव डिड दिस, आई डिड दिस वगैरह वगैरह, वो आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों ने एक प्रॉब्लम सॉल्व किया। उसी तरीके से जितने भी प्रॉब्लम्स है आप उसे सॉल्व कीजिएगा। सबसे पहले आप इजी वाले को ही सॉल्व कीजिएगा, ये मैं आपको रेकमेंड करूंगा। और एक एक पे टाइम दीजिएगा। जैसे अभी तो मैंने आपको क्विकली बता दिया क्योंकि इसे मैंने सॉल्व करके पहले से रखा था, वरना फिर अभी हमारा ये वीडियो ही सॉल्व करने में 2-3 घंटा चला जाता। क्योंकि देखिए एक एक चीज़ों को सॉल्व करना, फिर रन करना, उसके बाद चेक करना, वो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है। अभी आपको लग रहा होगा कि इतनी ईजिली हो गया, कुछ भी इतना ईजी नहीं होता है। थोड़ा सा ये टफ टॉपिक है, तो आपको हर एक चीज़ों को अच्छे से समझ कर चलना है। ठीक है, अब उसी तरीके से जैसे ये पैलिंड्रोम का प्रोग्राम है, तो हम लोग बेसिक तो पैलिंड्रोम करते ही है जो हम लोगों को स्कूल कॉलेजेस में बताया जाता है, लेकिन ये उस तरीके का पैलिंड्रोम नहीं है, ये थोड़ा सा अलग है। क्या अलग है, हर एक चीज़ इस पे बताया गया है कि क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, क्या कॉन्स्टेंस है, तो वो सब आप चेकआउट कीजिएगा। फिलहाल अभी मैं पूरे होम पेज पे आ जाता हूँ लीड कोड के, ताकि मैं आपको और भी चीज़ें एक्सप्लेन कर पाऊँ। तो देखिए ये होम पेज पे आया ना, अब हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे ये क्या है, ज्वाइन आवर कॉन्टेस्ट, वीकली कॉन्टेस्ट क्या है, ये आपको बता रहा है कि अच्छा ये वीकली कॉन्टेस्ट है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। 12 घंटा पहले ये पब्लिश हुआ है। अगर आपको ज्वाइन करना है कॉन्टेस्ट तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और क्या प्राइज़ मिलेगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ वगैरह वगैरह सब कुछ आपको दिख गया कि ये प्राइज़ मिलने वाला है। ठीक है, तो आपको अगर ज्वाइन करना है, अगर आपको लग रहा है कि यस मैं कर सकता हूँ, तब आप ज्वाइन कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि नहीं अभी थोड़ा सा काम बाकी है, मुझे खुद पे इम्प्रूव करना है, उसके बाद ज्वाइन करना है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसा नहीं कि ये कॉन्टेस्ट एक ही बार आएगा, ये फ्रिक्वेंटली बहुत सारे कॉन्टेस्ट चलते रहती है, तो आप बिंदास रहिए, वो कॉन्टेस्ट आपको मिल जाएगा, कोई ना कोई तो मिल जाएगा राइट। तो इसमें बहुत सारे कॉन्टेस्ट रहते हैं, तो आप एक एक करके वो चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन कब, जब आप अच्छा खासा प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लें तब। और उसके साथ साथ डिस्कस अगर कुछ करना है आपको, इस पे आपको किसी भी टॉपिक पे डिस्कस करना है। सपोज इंटरव्यू क्वेश्चंस क्या होते हैं, इंटरव्यू का एक्सपीरियंस कैसा रहा, किसी ने तो इंटरव्यू दिया होगा, कोई गूगल कंपनी में, कोई और कंपनी में, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन, बहुत सारी कंपनीज है। अगर आपको भी उस पर जाना है तो आप इस पे क्वेश्चंस कर सकते हैं कि आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा। जैसे ये देखिए इस पे एक बताया गया है गूगल के रिलेटेड राइट, गूगल पे ये रिजेक्ट हो गया है, लेकिन फिलहाल अभी हम लोग एक्सेप्टेंट वाले पे जाते हैं, रिजेक्ट वाले पे बाद में आएंगे। जैसे ये फ्लिपकार्ट का ही ले लेते हैं फॉर टाइम बिंग। अब ये फ्लिपकार्ट पे इनका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या था, कौन से राउंड पे क्या हुआ नहीं हुआ, ईच एंड एवरीथिंग उन्होंने बता दिया। और क्या क्या उनके लिए इंपॉर्टेंट थी वो सब उन्होंने एक रेफर कर दिया कि अच्छा ये चीज़ आप कर सकते हैं। अब आपको उस पर कुछ पूछना है या कुछ भी है तो आप उस पर पूछ भी सकते हैं क्वेश्चन, या आपको कोई और कंपनी के लिए चाहिए तो आप डायरेक्टली इधर सर्च कर सकते हैं। सपोज मुझे गूगल के लिए चाहिए तो मैंने गूगल सर्च किया। अब गूगल से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें थी वो हम लोगों को मिल चुकी है। अब आपको क्या करना है, आपको एक एक करके चेकआउट करना है। जैसे इस पे देखिए 68 आया है और इस पे व्यू 13K है, तो एक बार मैं इसे चेकआउट कर लेता हूँ कि आखिर इस पे है क्या। तो इस पे हर एक चीज़ उन्होंने बताया कि मतलब अच्छी है, खराबी है, कैसे वर्क करना है, क्या नहीं करना है, वो उन्होंने सब चीज़ बताया कि इस तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है,
आप एक एक को पढ़िएगा, चीज़ों को समझिएगा, और उसके साथ साथ कंपनसेशन के बारे में है, करियर के बारे में, स्टडी गाइड, जनरल डिस्कशन अगर आपको करना है तो वो अलग अलग टॉपिक्स डिवाइड कर दिए गई है, ताकि क्या है एक जगह पे आपको खिचड़ी ना बन जाए। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। और अब ये इंटरव्यू के लिए क्या है, अगर आप मतलब चाहते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं गूगल या आपकी जो भी कंपनी है जिस पे आपको इंटरव्यू देना है, तो आपके मन में होता होगा कि कुछ मुझे सजेशन मिल जाता, तो वो आपको सजेशन भी इधर ही मिल जाने वाला है, लेकिन वो पेड है, मतलब उसके लिए आपको पैसा देना पड़ेगा, उसके बाद फिर वो आपको मिलने वाला है। तो वो आप अभी के लिए फिलहाल नेगलेक्ट कर सकते हैं कि ठीक है चलो अभी फिलहाल काम करते हैं, उसके बाद फिर देखेंगे, या फिर अगर आपको लगता है तो आप उसे चेकआउट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, उसके बाद ये एक्सप्लोर वाला सेक्शन है जिसपे आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाने वाली है। जैसे अगर आपको टॉप इंटरव्यू क्वेश्चन ही चाहिए तो इस पर आप क्लिक किए, लेकिन एज मैंने आपको बताया कि ये कुछ पेड है। जैसे इस पे तो आपको कुछ कुछ चीज़ें मिल जा रही है कि जैसे अगर एरे से आता है तो एरे से क्या क्या आ सकता है, स्ट्रिंग से आता है तो स्ट्रिंग से क्या क्या आ सकती है, लिंक लिस्ट से आता है तो क्या क्या हो सकते हैं, वो आपको कुछ कुछ ऑप्शंस मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपको चाहिए कि इस ही कंपनी का मुझे चाहिए, सपोज मुझे गूगल कंपनी में जाना है, तो गूगल कंपनी के लिए मुझे क्या क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं, या माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में जाना है तो उसके लिए क्या क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं। अगर आपको कंपनी वाइज स्पेसिफिकली क्वेश्चंस चाहिए तो उसके लिए आपको पेमेंट करना होगा, वरना अगर आपको जनरल क्वेश्चन चाहिए तो वो आपको इजीली मिल जाने वाली है। जैसे अगर मैं सिस्टम डिज़ाइन पे आया तो ये देखिए इस पे बता रहा है कि अच्छा ये इतना पैसा लगने वाला है, लेकिन मैं एक बार चेकआउट कर लेता हूँ, कुछ कुछ तो ये ओवरव्यू दे रहे हैं, राइट, कि ये चीज़ हो जाएगा, बाकी और क्या है वो हम लोगों को अलग से लेना होगा। ठीक है, तो ये हम लोग को कुछ कुछ चीज़ें बता रही है कि अच्छा ये ऐसे ऐसे हो सकता है। तो इस तरीके से क्या आपको हर एक चीज़ों को एक्सप्लोर करना है। ठीक है, और सबसे पहले आप प्रॉब्लम्स पे आके प्रॉब्लम्स को ईजी से हार्ड में जाने का ट्राई कीजिएगा। पहले आप ईजी से स्टार्ट कीजिए, जितनी भी ईजी क्वेश्चंस है सबको आप अच्छे से कीजिए। जैसे अभी देखिए ये फिल्टर हट चुका है, राइट, ईजी मीडियम हार्ड सब मिक्सअप होकर आ रहा है। मैं क्या चाहता हूँ, मैं ईजी ही चाहता हूँ, तो मैंने ईजी कर दिया। या सपोज मुझे ऑल टॉपिक का नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कि सिर्फ डेटाबेस पे मुझे वर्क करना है, मैं इधर डेटाबेस कर सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली ही बात नहीं है कि मुझे जो डेटाबेस से रिलेटेड है वो दे दो। या मुझे कोई और टॉपिक से रिलेटेड चाहिए तो मैं उस टॉपिक पे आ जाऊंगा। जैसे इस पे हमारे पास एक पांडास आया है तो मैं पांडास करता हूँ, तो पांडास से रिलेटेड हम लोगों को मिल गया। तो जैसा जैसा मैं फिल्टर लगाऊंगा उसी अकॉर्डिंग हम लोगों को मिलने वाला है। अब यहाँ पे देखिए कि स्टडी प्लान है। स्टडी प्लान क्या है, इसे मैं एक बार सी ऑल कर लेता हूँ, जितनी भी स्टडी प्लान है हम लोगों को विजिबल हो जाएंगी। अब देखिए ये हम लोग पांडास को पढ़ सकते हैं, और उसके साथ साथ 30 डेज चैलेंज है। 30 डेज चैलेंज क्या है, 30 डेज पांडास और 30 डेज जावा स्क्रिप्ट, तो ये दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं भी 30 डेज पांडास पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, अब 30 डेज पांडास पे क्लिक किया तो कौन कौन से क्वेश्चंस पांडास में इंपॉर्टेंट है, एसेंशियल है, वो हम लोगों को विजिबल हो गई। जैसे ये बिग कंट्रीज है, राइट, इस पे जैसे ही मैंने क्लिक किया वो क्वेश्चन हमारे पास ओपन हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन हमारे पास ओपन हो रहा है एंड ओपन हो गया। अब ये हम लोगों को क्वेश्चन दे दिया कि ऐसा ऐसा क्वेश्चन है, आपको ऐसा ऐसा रिजल्ट चाहिए, हर एक चीज उसने बता दिया। अब उसे सॉल्व करना है, वो सॉल्व करने की जिम्मेदारी आपकी है, राइट। और ये पांडास है तो वो ऑब्वियसली पाइथन से ही सॉल्व होगा। ऐसा तो नहीं है कि पांडास आपको सी प्लस प्लस में मिल जाएगा। तो कुछ कुछ चीज़ें ये आपको समझना है। जैसे देखिए इस पर अगर मैं जाऊँ तो ये आप ये जो डेटाबेस से रिलेटेड है तो आप पांडास से कर सकते हैं, या फिर इस पर बहुत सारी चीज़ें सीक्वल वगैरह एज मैंने जो फिल्टर लगाया तो उसी अकॉर्डिंग चीज़ें आ गई। अब ये हम लोगों ने समझ लिया कि चलो ये भी हमारा प्लान कंप्लीट हो गया। इस पे बहुत सारी चीज़ें आप खुद से चेकआउट कीजिएगा, इतना ज़्यादा भंडार पड़ा है ना इस पे। अगर आप इसे अच्छे से मास्टर कर लेते हैं और आपका जो प्रोफाइल है इसे आप अच्छा रैंक पर लेकर आ जाते हैं, मीन्स मैं अच्छा रैंक क्या कहना चाहता हूँ, 10,000 के करीब अगर आप लेकर आ जाते हैं, और वो बहुत ईजी है, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। दिखने में लग रहा है कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत मुश्किल है 10,000 रैंक पे आना, लेकिन बहुत ईजी है। तो ये आप इजीली 10,000 रैंक पे आ सकते हैं। और जब भी आप कुछ भी करें कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग पे या कुछ भी आप अचीव करें तो मेक श्योर मुझे भी लिंक्डइन पे टैग करके बताया कीजिए, राइट। और अपने कनेक्शंस को भी बताया कीजिए कि मैंने ये चीज़ किया वो चीज़ किया, ताकि क्या है हर एक को आइडिया मिले और हर एक नोटिस करे आपको कि आपने ये चीज़ अचीव किया वो चीज़ अचीव किया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको हर एक चीज़ों को ट्राई करते रहना और प्रॉब्लम्स पे आके प्रॉब्लम सेट्स को सॉल्व करते रहना है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ट्राई कीजिएगा इसे भी स्ट्रिक को भी मेंटेन करने का। ये काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। जैसे आज का जो चैलेंज है इस पे अगर मैं क्लिक करूं तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा स्ट्रिक को आपको मेंटेन करने के लिए, अगर आप बिगनर है तो। और अगर आप इस चीज़ को ट्राई कर पाएंगे कि हाँ मैं कर सकता हूँ तभी कीजिएगा। अगर आप ट्राई जस्ट करने चाह रहे हैं, गेस करना चाह रहे हैं, तो वो बिल्कुल भी मत कीजिएगा, ताकि क्या है वो आपका कंसिस्टेंसी भी मेंटेन हो पाए। अगर आप जितना गलत करेंगे
तो ये आपका रेट जो है, जैसे अभी 100% है, राइट, मैंने एक सॉल्व किया और वो करेक्ट था। अगर मैं वैसे ही ट्राई करूं, गैस करते जाऊं कि ये हो सकता है वो हो सकता है, तो वो हमारा बहुत एक्सेप्टेंस रेट कम हो जाएगा। और मैं आपको रेकमेंड करूंगा 50 के ऊपर ही रखने का ट्राई कीजिएगा, 50 के नीचे मत जाइएगा। अगर जाता है तो वो कोई उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी ट्राई कीजिएगा 50 के ऊपर ही रखने का। तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस ज़्यादा करना होगा हर एक चीज़ों के लिए। एंड ये कंसिस्टेंसी ज़रूरी नहीं स्ट्रीक जो है वो मेंटेन हो पाए, क्योंकि देखिए इस पे क्वेश्चंस बहुत टफ टफ मिल जाती है। जैसे अभी ये जो मिला है, यूनिक लेंथ 3 पैलिंड्रोम सब सीक्वेंस, अब ये आपके लिए हो सकता है बहुत ज़्यादा टफ हो। ये तो है ऐसे मीडियम क्वेश्चन, लेकिन फिर भी ये आपके लिए हो सकता है बहुत ज़्यादा टफ, आपको समझ में ही ना आए कि इस पर करना क्या है। तो अभी के लिए आप क्या कीजिएगा, ये स्ट्रिक को स्किप कीजिएगा और आप बेसिक क्वेश्चंस को अपने सॉल्व कीजिएगा। जैसे ऑल टॉपिक्स पे आ गए, डिफ़िकल्टी को ईजी कर दिया आपने, और ये ईजी वाले को एक एक करके सॉल्व करते जाइए। अगर आप ईजी वाले को अच्छे से सॉल्व कर पा रहे तब मीडियम पे आइए, हार्ड पे आइए, वैसे एक एक लेवल जाते जाएंगे तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो आई होप आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा और आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी होंगी। और अगर आपने सच में बहुत सारी चीज़ें सीखी और नया कुछ सीखा, और ये अगर आप कर लेते हैं, गारंटीड मैं आपको बता रहा हूँ कि फैंग वैंग कंपनीज आपके लिए क्रैक करना ईजी हो जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया तो मेक श्योर एक बार कमेंट में ज़रूर से मुझे बताइएगा कि कैसा लगा ये वीडियो। और साथ ही साथ आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको इसी तरीके के वीडियोस मिलते रहे, और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर आपको पसंद आया हो तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन कीप लर्निंग, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।